गवर्नमेंट चाह रही है अक्टूबर, एक्चुअली गवर्नमेंट अक्टूबर से भी भागेगी कि आईनी तरमीम ये कर नहीं सकते, इनके पास गिनती नहीं है। आप 15 दिन देते हैं, जाओ पैसे लेके आओ, 15 दिन बाद बुलाते हैं, कहते हैं पैसे कोई नहीं। बंदयाल साहब ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और इन्होंने उनको भी बड़ा एम्बेरस किया। उमर अता बंदयाल ये फैसला कर कि इस दिन इलेक्शन कराना होना। क्या आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो से आपको कोई राब्ता हुआ है आपका, या उन्होंने कोई शिकवा किया? नहीं, मेरे से तो शिकवा नहीं किया, अपनी ज़मीर के मुताबिक जो आइन की ओपिनियन है मैं देता हूँ उनको। डिजिटल के साथ मैं वकास अमान हूँ। चौधरी इत्तेदार हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, मुज़ाकरात आज होने जा रहे हैं और आज आखिरी रोज़ है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए और इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा? इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन से तो फरार ही नहीं किसी को। इलेक्शन इसलिए होंगे कि ये असेंबलियों की ख़त्म हो रही है मियाद। अब वो गवर्नमेंट चाह रही है अक्टूबर, एक्चुअली गवर्नमेंट अक्टूबर से भी भागेगी। गवर्नमेंट ने तो एक ऐसा इशू रेज कर दिया है, वो किस तरह बर्दाश्त करेगी अदालत इसको। जब गवर्नमेंट कहती है कि मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ, ऐसी नज़ीर छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ, इलेक्शन का वक्त आए तो मैं कहूँ पैसे कोई नहीं है इलेक्शन कराने के, सिक्योरिटी के लिए फौजी कोई नहीं तैयार, तो सर मैं क्या करूँ। आप 15 दिन देते हैं, जाओ पैसे लेके आओ, 15 दिन बाद बुलाते हैं, कहते हैं पैसे कोई नहीं, मिले ही नहीं है। आप उनसे पूछते आपने दिए क्यों नहीं? हम पार्लियामेंट ने हमें क्या दिया कि पैसे ना दो। पार्लियामेंट जो खुद एक मुंतखब इदारा है, वो किस तरह पैसे रोक सकती है इलेक्शन के इंतखाब के लिए, जो खुद उसका जवाब सिर्फ ये है कि वो मुंतखब इदारा है। जो साहब, अगर आईनी तरमीम के बगैर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, यानी आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन को आगे ले जाया जाता है, तो क्या आप इसे कबूल करेंगे या फिर तहरीक चलेगी? नहीं, मुझे तो बात है, मैं तो अपने तौर पे आइन के ख़िलाफ़ जो इक़दाम होगा उसको गलत समझूंगा, और मैं समझता हूँ कि आइनी तरमीम ये कर नहीं सकते, इनके पास गिनती नहीं है। गिनती सिर्फ एक पार्टी की नहीं, यहाँ तो गिनती हाउस में ही नहीं पूरी। 228 वोट चाहिए हाउस में 2/3 अक्सरियत के लिए, तरमीम करने के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब 2/3 अक्सरियत इनके पास, टोटल मेंबर जो है इसमें इमरान खान अपने ले गया बाहर 140, उसके पास 288 रहते ही नहीं, 228 कम अज़ कम। अब टोटल जो है वो 228 नहीं है, वो 200 है। अब अगर 200 मेंबर्स या 190 मेंबर्स है, अब उनको आप बिठा भी ले तो आप तरमीम नहीं कर सकते आइन की। तो साहब, ये तो मुज़ाकरात तो फिर वैसे ही गैर आईनी हुए जो आपकी बातों से लग रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने बंदयाल साहब ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और इन्होंने उनको भी बड़ा एम्बेरस किया, उसको भी बड़ा एम्बेरस किया। और वो बात ठीक भी है कि ये पंचायती फैसले करना तो नहीं काम अदालत का, पंचायती बुला लो सारी जमातों को। अगर आप कह दो 14 मई की जगह 14 अप्रैल कर लें तो हम कर देंगे, भाई आपके पास भी आइन में तरमीम करने की का इख्तियार नहीं है। पर आपको आर्टिकल 254 को गलत तौर पे इस्तेमाल करके, मैं इसको एग्री नहीं कर रहा हूँ, पर आर्टिकल 254 में जो कहता है कि अगर मियाद से जायद अरसे में काम हो, काम सही हो, हर तरह से सही हो, लेकिन मियाद से ज़्यादा टाइम गुजार दिया हो वक्त, तो उसको सिर्फ इस बात पे आप इलीगल नहीं कहेंगे कि मियाद से बाहर। अब उसको ये इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट मियाद से बाहर कोई डेट दे देगा। इलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे सारे रास्ते सब कुछ बंद हो जाए। जिस दिन ये 3 मेंबर बेंच उमर अता बंदयाल ये फैसला कर कि इस दिन इलेक्शन कराना होना। तो साहब, अदलिया बहाली तहरीक में आपका बड़ा किरदार था। कहा जाता है कि अदलिया बहाली तहरीक में जजेस जो हैं वो किसी डील के नतीजे में वो वापस आए, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, डील के नतीजे में तो नहीं, हम तो चीफ जस्टिस और जजेस को जो हमने रीइंस्टेट कराया था, तो वो तो बड़ा क्लियर था, वो रीइंस्टेट हुए थे, असल में हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरल गवर्नमेंट, उस फैसले का वो 31 जुलाई 2009 को आया था।
उसने ये डिक्लेयर किया था, 14 जज बैठे थे, उसने ये डिक्लेयर किया था कि जो इकदाम था परवेज़ मुशर्रफ का इमरजेंसी लगाने का, मार्शल लॉ लगाने का, वो गलत था। उसके तहत सब इकदाम गलत लिए गए, पर्टिकुलरली जजेस को रिमूव करने का। तो उन्होंने कहा ये फस्ख है, ये एब इनिशियो वर्ड है, ये मतलब है पैदाइश इसकी नहीं हुई। तो वो जज इस तरह समझे गए कि जिस तरह उनके कोई रुकावट ही नहीं। मुझे जब ये पूछा गया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जब मैं बहस कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसका, मैंने कहा आप जो जजेस, वो उस वक्त रीइंस्टेटमेंट हो चुकी थी, मैंने कहा आपको रोका गया है। मैं सिर्फ ये रिलीफ मांगता हूँ कि मुझे यहाँ से बैठ के अपनी अदालत में वहाँ बैठने का मौका दिया गया। आपने रास्ते में पुलिस खड़ी की, फौज खड़ी की, इसको हटाएं और मैं बिजनेस एज यूजुअल मैं जाके अपना काम करूँ। ना मैंने हलफ लेना है, ना मैंने कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे रोका गया है एज हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज काम कर रहे हैं, और वो जो रुकावट है वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटा दो, कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं, दस्तर की ज़रूरत नहीं। वो जजेस बहाल हुए हैं क्योंकि उनकी रिमूवल इलीगल। तो सर पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, लेकिन आजकल के बयानात से आप वो काफ़ी आपसे खफा नजर आते हैं। क्या आसफ जरदारी या बिलावल भुट्टो से आपको कोई रब्ता हुआ है आपका, या उन्होंने कोई शिकवा किया आपसे? नहीं, मेरे से तो शिकवा नहीं किया। और रब्ता होता रहता है? रब्ता क्या गुफ्तगू होती है, आप उन्हें बताते नहीं कि आइन पे किस तरह से चलना है? नहीं, गुफ्तगू कुछ 2-3 महीने नहीं हुई, उससे पहले होती रही है। और मैं तो जो आइन के मुताबिक है ओपिनियन वो देता हूँ उनको। मैं आइन के अपनी ज़मीर के मुताबिक जो आइन की ओपिनियन है मैं हर वक्त वो दिया। अभी मैं ये बता रहा था कि आर्टिकल 68 जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट में जज की कॉन्डक्ट को आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये वो 68 है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन में था 1973 में। इसको कोई इसमें तब्दीली नहीं की गई। अब जज की अगर कॉन्डक्ट को आप उस पर बहस नहीं कर सकते तो उसको तलब किस तरह कर सकते? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी एतजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद भी इंटरव्यूज़ करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह। इलेक्शन तो होंगे।